नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई देखिए, बिहार एसआई देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन सर के द्वारा देखेंगे तो आपका होमवर्क जो है सीरीज स्टार्ट किया गया है और ये आपका डे 2 का सेट होने वाला है। डे 1 का भी मैंने सेट अपलोड कर दिया था, आज हम डे 2 देखने वाले हैं। देखिए, जो भी आपका डे 2 का होमवर्क जितना भी आपका टॉपिक दिया गया है, मैंने आपको पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया एक ही वीडियो में, आप जा करके देख सकते हैं। और जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, आप देखेंगे तो आपका 75 क्वेश्चन जितना भी है, मैंने पूरा क्वेश्चन जो है हाईलाइट किया है और एक ही बार मैंने जो है लिख दिया है ताकि आपको क्वेश्चन दिखे भी और आप अच्छे से इस चीज़ को समझ भी पाएँ, ठीक है। और दोस्तों, कल जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन गलत हो गया था, उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। आगे से पूरा कोशिश रहेगा कि आपको आंसर जो है सही ही और जो भी आपका ऑथेंटिक आंसर हो आपको विश्लेषण के साथ बताया जाए। और यहाँ पे देखेंगे कि आपका 21/1 यानी 21 तारीख का ये आपका सेट है। तो चलिए इसको प्रयास करते हैं पूरा आपको सटीक तरीके से बताने का। तो वीडियो को आप सब लोग चाहें तो लाइक कर सकते हैं या फिर आप इसको चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, जो पहला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार के किन 2 योजनाओं ने अपने 10 वर्ष जो है पूरे किए हैं। तो कौन सा वो आपका योजना है जो आपका 10 वर्ष पूरा हो गया है। देखिए, आपका जल जीवन मिशन हो जाएगा और दूसरा की बात करते हैं तो आपका जन धन योजना आपका हो जाएगा, ठीक है। 2 योजना आप याद रखना है जो कि 10 साल पूरा हो गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना जो है कब शुरू किया गया है। तो स्मार्ट सिटी जो आपका योजना है ये आपका 2015 में शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों कब शुरू की गई है, तो ये किया गया है 23 सितंबर 2018 में दोस्तों जो है आयुष्मान भारत योजना शुरू किया गया है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है मैंने लिख दिया है ताकि आपको याद भी कर पाएँ और आने वाले एग्जाम में आपको दिक्कत न हो। सेकंड हमारा प्रश्न है कि 33वीं प्रगति बैठक का आयोजन कहाँ किया गया और इसका उद्घाटन जो है किसने किया है। तो ये कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका नई दिल्ली में किया गया है और किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये आपका किया गया है। तो दोनों पॉइंट याद रखना है। मिशन प्रगति को जो है कब लॉन्च किया गया, यहाँ पर जो है कहाँ, यहाँ टाइप मिस्टेक है, कहाँ लॉन्च किया गया था, तो ये आपका बिहार में लॉन्च किया गया था। आरक्षण के भीतर आरक्षण को एससी यानी सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता वाले किस समिति द्वारा जो है आपका लागू जो है किया गया था, तो आपको हो जाएगा DY चंद्रचूड़ समिति दोस्तों आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान CJI कौन है, तो ये है संजीव खन्ना है। कौन है, संजीव खन्ना। और सुप्रीम कोर्ट के पहले CJI कौन है, तो ये है मतलब कौन थे, हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है, तो आपका 34 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 34। चलिए आगे हमारा है प्रश्न, भारत की पहली स्वदेशी सेमी हार्ड स्पीड ट्रेन कौन सी है। तो ये है वंदे भारत ट्रेन और इसका पहले नाम क्या था, तो ट्रेन 18 था। क्या था, ट्रेन 18। चलिए आगे हमारा कुछ इसमें पॉइंट एक्स्ट्रा मैंने हाईलाइट किया है। देखिए, बोला कि भारत में पहले किसान रेल कब चलाया गया था, तो ये आपका 2020 में चलाया गया था। पहली तेजस रेल कहाँ से कहाँ तक जो है चली थी, तो ये आपका वाराणसी से अहमदाबाद के बीच में चली थी। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है, तो ये है वासुकी ट्रेन। कौन है दोस्तों, वासुकी ट्रेन, याद रखिएगा। वर्तमान में मोबाइल फ़ोन निर्माता में भारत का स्थान क्या है। देखिए, भारत का स्थान देखेंगे तो आपका 2nd नंबर पे भारत आता है ना, 2nd नंबर पे भारत आता है। अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान क्या है, तो आपका 5वें नंबर पर भारत है। दूरसंचार में भारत का स्थान आपका है 2nd नंबर पर, ये भी आपका 2रे नंबर पर है। कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट और लिखा है, उसको भी आप इसको जान लीजिए। जैसे प्रसन्नता यानी खुशहाली के मामले में भारत का स्थान देखेंगे तो 126वें नंबर पर है। पासपोर्ट के मामले में आप भारत का स्थान देखेंगे तो 85 नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो भारत जो है आपका 134वें स्थान पर हो जाएगा। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए सन 2024-25 के तहत कितने खाते खोलने का लक्ष्य रखा है। तो कितने, तो लगभग देखेंगे तो आपका 3 करोड़ के लगभग दोस्तों आपका खुल चुका है। आंसर आपका हो जाएगा 3 करोड़ के लगभग। विश्व की वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना कौन सी है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना आपका दोस्तों हो जाएगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए किस एक पहल की शुरुआत की गई है, तो वो कौन सा पहल है। देखिए, बाल विवाह मुक्त गांव, बाल विवाह मुक्त गांव। वर्तमान में बाल विवाह सर्वाधिक किस राज्य में है, प्रचलित है, तो आपको हो जाएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल दोस्तों आपका हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री द्वारा किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित जो है किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2025 जो है सही आंसर हो जाएगा 2025। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना कब की गई है, तो ये आपका 2021 में की गई है। सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये है अमित शाह हैं। कौन है दोस्तों, अमित शाह। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार नवीनतम जनगणना डाटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी,
तो ये आपका 2025 से शुरू होगा। अब देखिए 2025 से क्यों होगा, क्योंकि देखिए आपका 21-22 में ही होने वाला था, लेकिन जो आपका कोविड-19 की वजह से दोस्तों जो है ये आपका डिले हुआ है। अब देखिए कहना ये है कि आपका 25 से आपका जो है कंटिन्यू रहेगा। अब आपका दोस्तों 35 में होगा, फिर आपका जो है 45 में होगा, फिर आपका जो है 55 में होगा। अगर कोई दिक्कत आगे चल के नहीं होती है तो ये आपका इसी तरीके से दोस्तों आपको जो है कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, जनगणना रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित किया जाएगा, तो जैसे आपका गणना जो है 25 में होगा, जो इसका रिपोर्ट है जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपका 26 में प्रकाशित किया जाएगा। जनगणना के वर्तमान आयुक्त तो कौन है, तो ये मृत्युंजय नारायण है। कौन है, मृत्युंजय नारायण। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको बता दें, बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप सेट बनाइए प्रॉपर तरीके से। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533 546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगा। भारत सरकार द्वारा संसद की सीटों के लिए परिसीमन प्रक्रिया पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो पहले था आपका 2026 तक, लेकिन अब जो है 28 हो गया है। वर्तमान परिसीमन किस जनसंख्या पर आधारित है, तो 1971 पर जनगणना पर जनसंख्या जो भी लिखा है। हाल ही में देखिए यहाँ पर टाइप मिस्टेक है, एनपीआर लिखा गया है। एनपीआर को अपडेट किया गया है। एनपीआर को लागू करवाने वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका असम हो जाएगा। और एनपीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन उसमें लिखा गया है, ये भी देखिए थोड़ा सा, एनपीआर को किस वर्ष जो है लागू किया गया था, तो ये आपका 2019 में लागू हुआ था। गुरुत्वीय नियतांक का मान किसने दिया था और इसका संकेतक क्या होगा। देखिए इसका संकेतक देखेंगे तो आपका जी हो जाएगा, और ये किसने दिया था, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ये आपका दिया गया था। आगे हमारा है कि पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई है, तो ये आपका 2016 में हुआ है। बीमा में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपका रबी फसल होगा, खरीफ और बागवानी। रबी में देखेंगे तो आपको 15%, और खरीफ की बात करते हैं 2%, और बागवानी की बात करते हैं 2.5 हो जाएगा। कहीं कहीं आपको 5% भी देखने को मिल सकता है। संविधान के लागू होने के समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो थी कितनी, तो 7 थी। अभी प्रेजेंट टाइम देखेंगे तो आपका 6 है। केसरी, अब यहाँ देखिए केसरी और मराठा पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो सबसे पहले हम समझेंगे जो ये आपका केसरी था वो कौन सी भाषा में था, तो ये आपका मराठा भाषा में था। और मराठा की बात करते हैं तो ये आपका अंग्रेजी भाषा में है। और ये किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये दोस्तों किया गया था। भारत में प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय कौन से आर्टिकल में है, तो 280 हो जाएगा। और वित्तीय आपात की बात करते हैं तो ये आपका 360 हो जाएगा वित्तीय आपात। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए सेकंड पूछ रहा है तो फर्स्ट भी आपको पता होना चाहिए। देखिए फर्स्ट की बात करते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे, और सेकंड अगर आपका क्वेश्चन के अनुसार जाएंगे तो आपका रहीमतुल्लाह सैनी आपके आंसर हो जाएगा। किस तत्व का प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो है सही होगा नाइट्रोजन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद किस अधिनियम द्वारा दोस्तों यहाँ पर लाया गया है, तो ये आपका अधिनियम हो जाएगा 1919 का। और ये कैग की बात करते हैं तो आर्टिकल हो जाएगा 148। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा जो है की गई है, तो देखिए कब की बात कर रहा है, तो 1926 हो जाएगा। और ये किसने किया था, तो भगत सिंह के द्वारा दोस्तों ये आपका ये किया गया था। भारत में मौद्रिक नीति जो है कौन जारी करता है, तो ये करता है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुआ है, तो 1934 में जो है आरबीआई का स्थापना हुआ है। ये सब क्वेश्चन देखिए आपको कल ग्रेड में करवाया गया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित लिखा गया धर्म राज्य का, माफ कीजिएगा थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुआ है। धर्म राज्य का स्तूप का निर्माण किसने कराया था और यह कहाँ अवस्थित है, तो यह दोस्तों अशोक ने करवाया था। और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो वाराणसी के सारनाथ में आपको देखने को मिलता है। सार्वभौमिक टीकाकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी और इसे जो है कब शुरू किया गया है, तो देखिए इसका आंसर मैंने नीचे लिखा है, आपको हो जाएगा इंद्रधनुष योजना दोस्तों हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा इंद्रधनुष योजना। चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा है 24 नंबर। यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना किस सम्मेलन में किया गया था, तो देखिए ये आपका किया गया था, यानी इसका सम्मेलन जो है कब किया गया था, तो 1972 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, 1972 जो है आपका सही होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग कौन सा है, देखिए सबसे छोटा भाग देखेंगे तो आपका सेरेबेलम हो जाएगा। आंसर आपको होगा सेरेबेलम।
भारत में मंत्री परिषद का आकार क्या होता है और इसे किस अधिनियम द्वारा जो है आपका निर्धारित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 91वां अधिनियम। नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपको हो जाएगा विंध्यन और सतपुड़ा हो जाएगा दोस्तों। आंसर आपका होगा विंध्यन और सतपुड़ा। जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष आपका पारित किया गया है? देखिए जैव वर्ष यानी जैव विविधता की बात करते हैं तो 2002 अधिनियम हो जाएगा। और ये आपका जैव विविधता जो है कब मनाते हैं? तो 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहाँ से किया गया था? तो आपका बिहार में किया गया था और खगड़िया से शुरू किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है निर्धारित जो है किया गया है? तो यहाँ पर देखिए आंसर की में आपका जो है 125 दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और इकोनॉमिक्स यानी 4 चैप्टर जो है आपको आगे से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए बोला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम का स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो आपका कौन सा पुस्तक है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस हो जाएगा। आंसर होगा वेल्थ ऑफ नेशंस। कृषि और उससे संबंध क्षेत्र की अर्थव्यवस्था किस श्रेणी में जो है रखा गया है? तो आपको हो जाएगा प्राथमिक श्रेणी होगा दोस्तों। प्राथमिक श्रेणी जो है सही हो जाएगा। गैस और जल विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का विषय है? कौन से क्षेत्र का विषय है? तो देखिए विषय आपको हो जाएगा सेकंड सेक्टर का विषय आपको हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा सेकंड सेक्टर। अगला है कि निम्न में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का विषय नहीं है? तो देखिए कौन सा विषय तृतीयक क्षेत्र का नहीं है? तो आपका वस्त्र पोशाक आपका नहीं है, ये आपका सेकंड क्षेत्र का है। बाकी होटल, रियल एस्टेट और चिकित्सा ये सब जो देखेंगे तो आपका तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सेक्टर विभाजन किसके द्वारा जो है आपका किया गया था? तो जॉर्ज फिशर के द्वारा दोस्तों किया गया था। जॉर्ज फिशर है ना, तो याद रखिएगा आंसर ये सब। तो आगे हमारा है कि सहकारी अहस्तक्षेप की नीति को अपनाने का समर्थन अर्थव्यवस्था के किस स्वरूप में जो है दिया गया है? तो कौन से स्वरूप में दोस्तों ये दिया गया है? तो आपका पूंजीवादी व्यवस्था हो जाएगा। क्या होगा आंसर? पूंजीवादी व्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का विचार किसके द्वारा दोस्तों ये आपका किया गया है? तो कार्ल मार्क्स द्वारा दोस्तों आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स होगा। ये आपको जर्मनी के थे कार्ल मार्क्स, याद रखिएगा। वैसी अर्थव्यवस्था जिनका अन्य अर्थव्यवस्था के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है वो क्या कहलाता है क्या? तो देखेंगे तो आपका बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो मिश्रित अर्थ यानी मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा। मिश्रित समाजवादी अर्थव्यवस्था आपका हो जाएगा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया था? तो ये आपका यानी आकलन जो है कब किया था? तो 1968 में। और ये आपका जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला है कि मूल मात्रकों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए मूल मात्रकों की संख्या। सही सुमेलित करके बताना है। तो देखिए विद्युत धारा की बात करते हैं तो आपका एम्पियर होगा। आवृत्ति की बात करते हैं तो हर्ट्ज होगा। ठोस कोण की बात करते हैं तो स्टेरेडियन और विद्युत शक्ति आपका वाट हो जाएगा। तो मैंने देखिए यहाँ पे लिख दिया है BADC, आप अच्छे से याद करिएगा इसको। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है। देखिए ऊर्जा मापने की जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई देखेंगे तो आपका कैलोरी हो जाएगा। क्या होगा? कैलोरी। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तो तापमान का जो एसआई मात्रक है आपका केल्विन होगा। क्या होगा? केल्विन। प्रकाश वर्ष किस से संबंधित है? देखिए प्रकाश वर्ष देखेंगे तो ये आपका प्रकाशीय दूरी या फिर खगोलीय दूरी भी बोल सकते हैं, है ना। दोनों आपका आंसर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है? दीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है तो ये आपको हो जाएगा कैंडेला होगा। क्या होगा आंसर? कैंडेला, याद रखिएगा। वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है तथा दिशा नहीं होता वो कहलाता है क्या? तो आपका अदिश राशि कहलाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? अदिश राशि आपको हो जाएगा अदिश राशि। चलिए अगला है कि बोला कि भार यानी बल, भार, त्वरण, विस्थापन, वेग, संवेग, चुंबकीय बल, ताप, प्रवणता कैसी राशि है? ये सब कैसी राशि है? तो ये है सदिश राशि है दोस्तों, सदिश राशि। यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा है? देखिए झिल्ली रहित अंग देखेंगे तो ये आपका राइबोसोम होगा। क्या होगा दोस्तों? राइबोसोम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। कोशिका को सर्वप्रथम जो है किसने देखा था? तो आंसर देखिए खोज या फिर खोज की बात करते हैं कि देखा था तो आपको हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। और ये मृत कोशिका था, ठीक है, वो मृत कोशिका था। किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट
मिटान में जो है मदद करता है, पिटान में मदद करता है, अवशिष्ट पिटान में। तो ये आपका लाइसोसोम हो जाएगा। और ये किसने किया था इसकी खोज? तो डी डुबे ने किया था, डी डुबे ने। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिका के सुसाइड बैंक के रूप में जो है जाना जाता है? आत्महत्या की थैली, है ना। तो लाइसोसोम जो है दोस्तों आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, याद रखिएगा लाइसोसोम होगा। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? देखिए प्राणी में आप सबसे लंबी कोशिका देखेंगे तो ये आपका मस्तिष्क कोशिका हो जाएगा, न्यूरॉन, ठीक है। तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? केंद्रक की खोज की बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम क्या है? तो सबसे बाहरी दीवार की बात करते हैं तो ये आपको कोशिका झिल्ली होगा। क्या होगा आंसर? कोशिका झिल्ली। कोशिका में वितरित होने वाले अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताइए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा गाल्जी काय होगा दोस्तों, गाल्जी काय, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, गाल्जी काय होगा। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का अवलोकन किसने किया है? देखिए जीवित कोशिका का अवलोकन देखेंगे तो लीवेनहॉक ने किया था, है ना, लीवेनहॉक के द्वारा ये किया गया था। वैज्ञानिक हक्सले ने जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? तो जीवन का भौतिक आधार किसे माना है? तो जीव द्रव्य को माना है। किसको? जीव द्रव्य को माना है दोस्तों। आंसर आपको हो जाएगा जीव द्रव्य। कौन से कोशिकांग में श्वसन एवं ऊर्जा से संबंधित रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं? तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा सभी लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। बोला कि कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है? तो किसको हम जानते हैं ऊर्जा के रूप में? तो एटीपी को जानते हैं। किसको दोस्तों? एटीपी को, याद रखिएगा एटीपी होगा। वनस्पति कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध किससे है? तो वनस्पति की कोशिका में क्लोरोफिल का संबंध देखेंगे तो आपका प्रकाश संश्लेषण होगा। क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण, है ना, प्रकाश संश्लेषण। आरबीसी का निर्माण गृह एवं कब्रिस्तान गृह क्रम कौन सा है? कब्रिस्तान गृह क्रम देखेंगे तो आपका अस्थि मज्जा मतलब निर्माण गृह, और कब्रगाह की बात करते हैं तो आपका प्लीहा हो जाएगा। दोनों आपका लिखा गया है। देखिए जितना भी आपको हम आंसर करवा रहे हैं ये सब क्वेश्चन देखिए जब आप 1 महीना लगा लेंगे, ये सब 1 महीना का जब आप कलेक्शन देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इतना तो आप एक तरीके से भरोसा रख सकते हैं, डेली बेसिस पे हम करवा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल भी आप देख रहे हैं, सब सेलेक्टेड जितना भी आपको टॉपिक होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है वहीं से आपका जो है सब क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो कोशिकाएं मिलकर प्राथमिक रूप से किनका जो है निर्माण करती हैं? तो जाइगोट का या फिर युग्मज बोल सकते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किसे कहते हैं जो प्रोटीन एवं लिपिड से मिलकर बनी होती हैं? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती हैं। तो कोशिका का बाहरी अनावरण हो जाएगा, कोशिका का बाहरी आवरण हो जाएगा, ठीक है। गुणसूत्र धागे के समान संरचना कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों केंद्रक में। क्या होगा आंसर? केंद्रक में। मनुष्यों में कोशिका विभाजन मुख्यतः डैश प्रकार के होते हैं, डैश प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने प्रदान किया है? गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया है? तो वाल्डेयर होगा आंसर। क्या होगा दोस्तों? वाल्डेयर। अगला है कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो है निम्न में से क्या कहलाता है? सबसे बाहरी देखेंगे तो आपका कोशिका भित्ति होगा। क्या होगा आंसर? कोशिका भित्ति। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक होगा। वाटसन और क्रिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा जो है आपका नियंत्रित होती हैं? ये किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती हैं। आंसर हो जाएगा केंद्रक। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्र के विचार, है ना, मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है क्या? तो ये आपका जो है यौगिक हो जाएगा। आंसर होगा यौगिक। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं क्या? तो आपके उपधातु कहलाते हैं। क्या हो जाएगा? उपधातु। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ये आपका पानी हो जाएगा दोस्तों, पानी होगा, पानी। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या है? तो ये आपका प्लाज्मा होगा। क्या होगा? प्लाज्मा। देखिए मैंने जो है 75 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा है, जो कि कल मैंने जो है आंसर नहीं लिखा था, आज मैंने जो है पूरा आंसर लिख के हाईलाइट कर दिया ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो पाए।
और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके आंसर यानी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो भी मैंने होमवर्क का जब सुबह अपलोड किया आप उसको देखिए, नहीं देखेंगे तो आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा और उस चीज़ को आप नहीं बना पाएंगे। तो कम से कम होमवर्क देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ से आपका जो है अच्छा खासा जो है मैंने पूरा वीडियो बना करके डाल दिया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।